हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैमा टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज में चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लव लाइफ हो सकती है, हो सकता है कि कोई मैरिड लाइफ हो आपकी, कोई फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी भी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है एनर्जीज, उस पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, एंड उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या कुछ होगा। अगर आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब स्टेप लेंगे या क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, तो इस चीज़ को आज की रीडिंग में चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जितना मैच करे उतना रखिएगा, और आपको लगता है कि मैच कर रही है रीडिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। देखते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान कर लें, उनकी तरफ फोकस कर लें और देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चलता रहता है और क्या वो पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या है उनकी फीलिंग्स, ट्रू भावनाएं आपके लिए, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है एंड 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। पर्सनली कोई भी रिक्वायरमेंट है आपको तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9540119650 पर। आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। पर्सनल जो कोई भी रीडिंग आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 कार्ड ले लिए हैं और यहाँ पर पेंटिकल्स है, वैंड्स है, मेरे पास अगेन पेंटिकल्स है, सन का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर अगेन वैंड्स की ही ऊर्जा, यहाँ पर एनर्जीज जो है वो आ रही है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ। देखिए, पेंटिकल्स की 2 एनर्जीज आ रही हैं, दो बार पेंटिकल्स आया है। पहले यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं किसी ऐसे इंसान को देख रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज को देख रही हूँ। मे बी ये पर्सन आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है कि ये कोई आपका, इनके साथ कोई रिश्ता हो, इन पर्सन ने मैरिड पर्सन हो ये, या फिर ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट किया हो, या फिर आपके साथ कुछ धोखा हुआ हो, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन लगातार आपसे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ इस तरीके की एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को, मैं किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पर देख रही हूँ जो काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब एक होता है ना कि एक लंबे टाइम तक आप किसी रिश्ते में रहते हो, आप किसी रिलेशनशिप में रहते हो, ठीक है, या फिर किसी एक इंसान के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपका साथ छोड़ देता है, या फिर आपसे रिश्ता तोड़ देता है, या फिर अचानक से ही ना वो पर्सन आपसे बात करना एकदम बंद कर देता है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जीज को देख रही हूँ। यहाँ पर ना 5 ऑफ फायर एंड द मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ अर्थ है एंड द एम्परर है, यहाँ पर 2 ऑफ फायर है। देखिए, फायरी एनर्जीज को भी यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि फायरी एनर्जीज है। 5 ऑफ फायर एंड द मैजिशियन, ये कार्ड जो है 2 इस तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर पिछले काफ़ी टाइम से आप एक चेंज को देख रहे होगे। आप उनका बर्ताव आपके प्रति पहले जैसा नहीं है, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में आप एकदम से उलझे हुए हो, ठीक है। मतलब एनर्जीज आपकी जो आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग पिछले कुछ टाइम से आपको आपके पार्टनर के ऊपर ना काफ़ी सारे डाउट्स हो रखे हैं। मैं इस तरह की एनर्जीज को भी यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जिसके बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो वो पर्सन के ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी है। तो
एक टाइम ऐसा था जो बहुत पॉजिटिव आई थिंक आपका रिलेशनशिप होगा, बहुत पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में होगी मे बी, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पास्ट की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो कलरफुल एनर्जीज़ को हम देख रहे हैं कि बहुत ही कलरफुल मेमोरी समझ लीजिए, कलरफुल एनर्जीज हो यहाँ पर आ रही है पास्ट की। लेकिन आपके पर्सन कुछ चीज़ों को ऐसे लेकर, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन के अंदर ना एक बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। बहुत ज़्यादा मतलब जब आपको आपके पर्सन को आपसे रिश्ता रखना था, या जब आपके पर्सन को आपसे बात करनी थी, जब आपके पर्सन को आपसे कांटेक्ट रखना था, या फिर आपके पर्सन को आपके साथ रिश्ते में आना था, है ना, तब आपके पर्सन का स्वभाव अलग था। आपके पर्सन बहुत अच्छे से बात भी करते थे, बहुत ही टची थे पर्सन। मतलब जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कई एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं, आप पिक करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। आप मेरी इस रीडिंग को कितना पिकअप कर रहे हो, ये चीज़ आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर है ना, आपसे उन्होंने मतलब आपने बहुत हेल्प किया है। मैं जैसे इस तरह की एनर्जीज को देख रही हूँ, बहुत हेल्पफुल नेचर रहा है आपका। आपने इनको फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इन्हें ज़रूरत थी तो आपने फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है, मेंटली भी आपने बहुत, मतलब आपका और इनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें आप दोनों के बीच में पास्ट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आप इस पर्सन के ऊपर फुली ट्रस्ट कर रहे थे, फुल ट्रस्ट कर रहे थे। ये पर्सन आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या फिर ये पर्सन आपके आसपास या कहीं किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से मिले हैं, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट फील किया है आपने इन पर्सन के साथ, है ना, बहुत बहुत अच्छा रिश्ता आपने इन पर्सन के साथ। लेकिन कुछ चीज़ों में मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि क्यों ना इवेंट्स में आपकी एनर्जीज आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक डाउट्स में डाल रही हैं आपके पार्टनर के प्रति, क्योंकि आपके पार्टनर एक अलग सा बिहेवियर उनका पिछले काफ़ी टाइम से हो गया। मैंने कहा ना कि जब आपके साथ उनका रिश्ता होना था, या जब उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आना था, ये ही पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अच्छे से बात करते थे, और कहीं ना कहीं वो उस तरीके की मतलब बात करते थे जिससे आपको पूरा इनके ऊपर ट्रस्ट हुआ, है ना, पूरा ट्रस्ट हुआ। मतलब खुद से मैसेज करना, खुद से कॉल करना, और आप अगर कॉल नहीं भी पिक कर रहे हो, आप कॉल मैसेज नहीं भी इनका पिक कर रहे हो, देन फिर भी ये कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज। मतलब एक टाइम ऐसा था जब आपका पार्टनर लाइक आप ऐसे समझ सकते हो, आई डोंट नो कि आपके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं, बट एक टाइम ऐसा था कि जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी तब ये हर चीज़ को करने को तैयार थे। ठीक है, आप इनकी बातों का रिप्लाई नहीं भी दे रहे होते थे तो भी आपको मैसेज करते थे। जब इन्हें काम पड़ता था किसी चीज़ को लेकर, तुरंत ही आपको मैसेज कर देते थे। मतलब खुद के काम के लिए, खुद के उसके लिए इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की एनर्जी जारी कि बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दिया इस पर्सन ने, है ना, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में थे, खुश थे आप अपनी लाइफ में, है ना, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था कि आपके लाइफ में कुछ इश्यूज थे, और थे भी तो आप अपने लिए जी रहे थे, आप अपने लिए कर रहे थे। लेकिन इन पर्सन ने आपके लाइफ में आकर एक जैसे होता है ना कि हाँ तुम मेरी लाइफ में आए तो कितने लंबे टाइम तक रहोगे, तो इन पर्सन ने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत चीट किया है। जब इन्हें मतलब था या जब इनका मन था तब तो ये आपकी हर बात को सुन लेते थे, आप इन्हें रिप्लाई नहीं भी कर रहे होते थे तो भी ये कहते हैं ना कि मतलब जब खुद का मतलब होगा तब इंसान झुक भी जाएगा और हर तरीके का प्रयास भी कर लेगा बात करने का, लेकिन जब आपका वो था तब उन बात भी नहीं करना। तो मेरे को ना कुछ आज इस तरीके की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इन पर्सन ने कहीं कहीं लग रहा है, सब में तो नहीं बोलूँगी, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब अपने मतलब के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपसे फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प ली है, बहुत हेल्प ली है अपने मतलब के लिए। ऑफिशियल आपने बहुत हेल्प की है इनकी, किसी काम को लेकर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा काम था इनकी लाइफ में, या तो हेल्थ इश्यूज थे या कुछ इनकी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम्स था, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इनकी लाइफ में चल रही थी पिछले काफ़ी टाइम से। आपकी हेल्प ने, आपके मतलब सपोर्ट ने इनकी ज़िंदगी चेंज कर दी। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को आज मुझे देखकर कि
आपने इन्हें इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, और ये बहुत खुश रहते थे। ऐसा नहीं कि ये खुश नहीं रहते, आप सपोर्ट करते थे, ये बहुत हैप्पी रहते थे। और आपको मतलब आपके बिना कहे खुद इतना आगे बढ़ बढ़ कर आपको बोलते थे कि जिसमें आपको ये लगता था कि हाँ, ये इंसान तो वाकई में मुझे बहुत प्यार करता है, इस इंसान के दिल में मेरे लिए बहुत फीलिंग्स है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स भी है ना, तो 10 ऑफ वैंड्स मतलब कहीं ना कहीं आज इस सिचुएशन को यहाँ पर बता रहा है कि आपका पर्सन पूरी तरीके से, आपके पर्सन ने आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक किया है, या फिर ये पर्सन एकदम चेंज हो गए। मतलब अगर आप 10 ऑफ वैंड्स को देखो तो मैं आपकी इस एनर्जीज को देख रही हूँ 10 ऑफ वैंड्स में, कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे हो इस वक्त कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों चीट किया, या क्यों आपके साथ इस तरीके का मिसबिहेव किया, इस पर्सन ने क्यों आपको धोखा दिया, या फिर क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पर इस समय कई लोगों की ऐसी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ जिसमें मुझे इस तरह की कंडीशन दिखाई दे रही है कि जब आपके पर्सन को अपने मतलब था तो आपके पर्सन बहुत आपके करीब आए, आपके साथ भी दिया, सपोर्ट भी आपसे लिया, फाइनेंशियल भी आपसे हेल्प ली। और आज वो सिचुएशन है कि आप अगर अपनी फीलिंग भी इनको बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत पेन में हो, है ना, बहुत पेन में हो। क्योंकि आपने जिस इंसान के ऊपर फुली ट्रस्ट किया, या जिस इंसान के ऊपर आपने पूरा फेथ किया, वो पर्सन की वजह से आपका मतलब जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आपको हेल्थ इश्यूज आए होंगे डेफिनेटली। लास्ट अगर 2 से 3 महीने की बात अगर करें तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको लगातार आ ही रहे होंगे। चक्कर आना, स्ट्रेस में हो जाना, जैसे कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि आपको डॉक्टर्स की भी एडवाइस लेनी पड़ी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली आप मुझे इस वक्त डाउन दिख रहे हो। वो रीज़न यहाँ पर ये है कि कहते हैं ना कि जब हम किसी को प्यार करते हैं या किसी के बारे में जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो दिल से हम उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, बट वो इंसान उस लायक है कि नहीं, कभी कभी हम ये चीज़ नहीं देख पाते हैं। फेथ करते हैं ब्लाइंड लव की वजह से, मतलब लाइक हो सकता है कि आपकी कंडीशन इसमें कि ना हो, चेंज हो आपकी कंडीशन, बट आज जो एनर्जीज दिख रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही दिखाई दे रही है। तो आप मुझे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में दिख रहे हो, जिसमें मतलब मुझे आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, आपका जॉब हो सकता है कि जॉब में भी इस वक्त आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हों, जॉब लग नहीं रही है या फिर लग गई है तो मन नहीं लग रहा है जॉब में, काम में फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे हो, मन जो है वो आपका हर वक्त एक होता है ना मन बुझा बुझा सा रहना, अंदर से ऐसा फील करना कि जैसे पता नहीं आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया या क्या बात हुई। तो एक इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की भी एनर्जीज को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि एक जो पास्ट था ना उनका आपके साथ, वो पास्ट तो अच्छा था, लेकिन ये पर्सन के अंदर जो चेंज आया है ना, वो चेंज के कई रीज़न भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं कुछ रीज़न भी लेना चाहती हूँ कि चेंज के रीज़न। अच्छा, सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो किसी फियर में भी है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन हो सकता है कि इन पर्सन के लाइफ में चल रही हो जो ये पर्सन अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। कोई है पर्सन मुझे जो एनर्जीज में मिल रहा है, वो पर्सन इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपने से अटैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखना या फिर उस इंसान के आने की वजह से या उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आज आपका पर्सन इस तरीके की सिचुएशन में है कि वो आपसे डिस्टेंस में हो चुके हैं और आप और वो एक दूसरे को मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि देखो ब्लेमिंग एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो कि आप ब्लेम कर रहे हो कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन में है कि भाई तुमने इतनी बात करी, इतना प्यार दिखाया और आज ब्लॉक कर दिया, नंबर चेंज कर दिया। आपकी पर्सन, अगर मैं जिस तरीके से एनर्जीज को देख रही हूँ ना,
आपके पर्सन अगर कांटेक्ट में भी होंगे ना और उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया होगा, तो मैं आपको इस कार्ड के द्वारा बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर, आप अगर उन्हें कोई मैसेज करोगे तो वो आपके मैसेज को सीन ही नहीं करेंगे, और सीन कर लिया तो जवाब नहीं देंगे। जवाब दिया तो ऐसा जवाब देंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि मैंने बात ही क्यों करी, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, क्योंकि मैं इस सिचुएशन को आपकी देख रही हूँ जिसमें आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको अपने साइड में रखा कि चलो भाई मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बाद में देख लूँगा, पहले मैं अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को बचा लूँ। शायद मेरी कोशिश से, शायद मेरे एफर्ट से ये रिश्ता बच जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं कोई तीसरा अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, खाली आपका पार्टनर था तो आप उसे समझा सकते हो, आप उसको उसके आगे अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हो, उसको मना सकते हो। लेकिन जब कोई तीसरा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में लगा रहता है। और इस वक्त जो एनर्जीज आप देख रहे हो, रीडिंग जो देख रहे हो, अगर ये पर्सन आपका कोई लव पर्सन नहीं भी है, कोई मैरिज पर्सन नहीं भी है, वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि जिसके लिए भी आप देखना चाहो आप उसके लिए देख सकते हो, चाहे मैरिज हो चाहे लव पर्सन हो। लेकिन मैं आपके जो ये पर्सन है ना, इनको मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स थी, इनके दिल में आपके लिए प्यार था, इनके मन में ऐसा नहीं था कि ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। लेकिन इनकी जो एनर्जीज में चेंजेस आए हैं ना, जो बदलाव आए हैं, वो बदलाव कहीं ना कहीं इस वक्त इस तरीके के आए हैं जिसमें आपका मतलब आपको खुद को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने साइड में करके, इनसे कॉल करके, मैसेज करके या अपने बात करके करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन आपके पर्सन आपको कोई भी रिस्पॉन्स अपनी साइड से नहीं दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन को हम देख लेते हैं कि अब आप ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपके लिए क्या होगा। क्या ये पर्सन जिस स्थिति में आज है, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक होंगे, क्या इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो ठीक होगा वापस से। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, करंट एनर्जीज देखो, जो मुझे करंट एनर्जीज मिली है ना, वो एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। और ये बदलाव आपके रिलेशनशिप में जब से आए हैं तब से आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे मतलब आपको महसूस हो रहा होगा कि जैसे आपका रिश्ता जो है वो एकदम से टूटता जा रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, देखिए नाइट ऑफ वैंड्स का साफ तौर पर अगर हम मतलब देखें तो नाइट ऑफ वैंड्स किसी एक्शन के बारे में ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड जब भी आता है तो कहीं ना कहीं एक एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो इससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जो ये पर्सन जिसके लिए आप इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन चाहे तो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, इनकी एनर्जीज में एक्शन भी दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा मतलब इन पर्सन का क्या है ना कि ये पर्सन, जैसे मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा चीज़ों को ना मतलब समझ कर भी समझ नहीं रहे हैं, है ना। जैसे कभी कभी समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस नेचर के होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि उन्हें समझ में आ रही है सारी चीज़ें और वो चाहे तो सब चीज़ें एक्शन ले सकते हैं, वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उसमें नहीं लेते हैं, बहुत ही मतलब धीरे धीरे स्लोली एक्शन, या फिर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या कुछ चीज़ों को दूसरों के ऊपर ज़्यादा छोड़ रहे हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर उस चीज़ को कॉन्फिडेंस तरीके से नहीं एक्शन में ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस कार्ड को देखकर कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, कि फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स तो हैं, लेकिन आपका प्यार आज किसी दूसरे के कहने में चल रहा है। आज आपका जो प्यार है, जो आपका ये रिश्ता है ना, वो
दूसरों के कहने में चल रहा है, जैसे कि उसने अपनी खुद की दिमाग को या खुद के जैसे होता है ना कि हम हर किसी के पास अपनी खुद की भी एक समझ होती है और हम अपनी उस समझ से चलते हैं। और जब इनके साथ आपका रिश्ता था, जब आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन में थे, तब कोई तीसरा इंसान नहीं था आपके रिश्ते में, आप ही थे, वही थे आपके पर्सन, और आप एक दूसरे के प्यार में थे। ठीक है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे, कोई तीसरा नहीं था मतलब। और अगर होगा भी तो उस तीसरे को इतना नहीं पता होगा कि आप लोगों के बीच में ये रिश्ता है। लेकिन जो एनर्जीज थर्ड पार्टी सिचुएशन की आ रही है या जो इन्वॉल्वमेंट वाली एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जी मिसगाइडेंस वाली आ रही है। वो एनर्जीज ऐसी आ रही है जैसे कि इनके माइंड को किसी और ने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो इनकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती हैं और वो आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है कि आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो वो कोई फ्रेंड सर्कल हो आपका और किसी फ्रेंड्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये भी बोलूँगी। तो वो व्यक्ति कोई फ्रेंड वगैरह में भी हो सकता है या फिर कोई इनका बहुत करीबी हो सकता है, जिससे ये अपनी सारी बातों को शेयर कर देते हैं और वो इंसान इन्हें कुछ भी कहता सुनता रहता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि वो इंसान इनसे जेलस फील करता है। ये नहीं जानते हैं कि वो इंसान इनका भला नहीं चाहता है। उसको तो बस चाहिए कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ भी होता रहे। तो आपके पर्सन इस वक्त एक्शन में तो दिख रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज किसी दूसरे के कंट्रोल में है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़, ये पर्सन सुनते तो किसी की, मतलब आपकी सुनते थे पहले, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी सुनते नहीं थे, आपकी सुनते भी थे और आपकी हर बात मानते थे, बट अब इनको ऐसा हो गया है कि ये सबकी सुनते हैं, बस आपकी नहीं सुनते हैं। अब आप इन्हें कुछ भी कहोगे तो जैसे कि मतलब आप अगर इनसे बोल रहे हो या आप इनसे अपनी फीलिंग्स को कह रहे हो, समझा रहे हो, तो ये आपको ही कह देंगे कि नहीं आप ही गलत हो। आज इस तरह की कंडीशन हो चुकी है ये कि उल्टा आपको ही ब्लेम कर देंगे। अगर आप इन्हें समझाओगे तो ये उल्टा आपको ही ब्लेम कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति दिख रही है जो कि बहुत हद तक कंट्रोलिंग और निगेटिविटी की वजह से हो गई है। जो आपके पर्सन को सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो ना समझकर वो समझ रहे हैं जो उन्हें कोई तीसरा इंसान समझा रहा है। तो यहाँ पर एक्शन तो है, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी की वजह से ही ये सिचुएशन आ रही है। गुस्सा और ईगो, ये भी दो चीज़ें इस पर्सन के अंदर मुझे अभी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ईगो में और गुस्से में आकर मतलब जैसे क्या हो रहा है ना कि मैं जैसे देख रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स को देख रही हूँ, तो 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे एक ऐसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में तो है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट में होने के बाद उस पर रहा भी नहीं जा रहा है, वो रह भी नहीं पा रहा है ना, वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है। उसे आपका प्यार चाहिए, उसे आपसे, लेकिन वो अपनी ईगो में, अपने गुस्से में आकर आपसे कहेगा नहीं कि वो आपको मिस कर रहा है या बहुत ज़्यादा वो बेचैन हो रहा है या उसको कहीं ना कहीं बात करनी है या उसे आप बहुत पसंद हो, कुछ कहेगा नहीं, वो साइलेंस रहेगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो 3 ऑफ सोर्ड्स में भी जा रही है, जो कि यहाँ पर मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को के बारे में बता रहा है जो काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड है। किसी तीसरे की वजह से इन्वॉल्वमेंट, कोई तीसरे का इन्वॉल्वमेंट है या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को आपसे ना बताकर आपके सामने वो चीज़ों को दिखा रहा है जिसमें उसका ईगो सबसे पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राशियाँ मैंने अभी तक जो राशियाँ मुझे यहाँ पर मिली वो मेष, कुंभ मिली है और कर्क मिली है, वृश्चिक मिली है, लिब्रा, पाइसिस, टॉरस और जेमिनी। नाइट ऑफ बैंड्स है ना, तो यहाँ पर ये पर्सन इस तरह की एनर्जीज में है। द स्टार का कार्ड है,
स्टार का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बॉटम में हम नाइट ऑफ पेंटिकल देख लें। देखो ये जो 5 कार्ड आपके सामने आए हुए हैं ये क्या है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड। देखो कहते हैं ना कि समय कभी एक सा नहीं रहता है, समय में चेंजेस होते हैं, है ना। जो चीज़ें आज बहुत बुरी है या जो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल वैसे ही रहे, समय में चेंजेस होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि समय जो है ना वो आपका चेंज हो रहा है। जो पर्सन इस वक्त भले ही आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग को आपसे हाइड कर रहे हैं, है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर ये कह रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपकी जीत होगी, जीत आपके प्यार की ही होगी। जो पर्सन इस वक्त मतलब कहीं ना कहीं दूसरों के कहने में चल रहा है लेकिन ये पर्सन खुद वापस आएगा आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपकी इच्छा है कि वो पर्सन आए और अपनी गलती का उसे एहसास हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इच्छा है, मतलब आप चाहते हो कि एक ना एक दिन इस पर्सन को ये ज़रूर महसूस हो कि उसने क्या छोड़ा और क्या किसके साथ उसने धोखा किया, है ना, क्या उसने गलती की। तो ये जो आपकी चाहत है ना कि इसे महसूस हो, इसे समझ में आए कि क्या था आपका प्यार और इसने आपके प्यार को ठुकराया, तो ये ऐसा जो है ना वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। ऐसा यहाँ पर कार्ड कह रहा है कि द फॉर्चून का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। आप दोनों के बीच में मिलन जरूर होगा। कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है बट उनका एक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उनका एक्शन स्टार्ट होने का साफ तौर पर मतलब है नाइट ऑफ वैंड्स की वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो सिचुएशन में है और वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर उनके सामने भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी क्वेरी है तो आप 9540119650 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।